काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। आपने इस उक्ति को अपने गुरु, अपने माता पिता से अवश्य सुना होगा, जिसका अर्थ होता है कि विद्यार्थी में 5 गुणों का होना आवश्यक है। कौवे की तरह जिज्ञासा, बगुले की तरह ध्यान लगाने की शक्ति, स्वान अर्थात कुत्ते की तरह नींद, कम नींद, अल्पहारी जो कम खाता हो, गृह त्यागी जो घर पढ़ाई लिखाई के लिए घर का त्याग करने को तैयार हो। इसी के साथ कुछ और उक्तियां हैं जिन्हें आप हमेशा सुनते रहते हैं, जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये सारी उक्तियाँ लोकोक्तियाँ या कहावतें कहलाती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोकोक्तियों और कहावतों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पंख चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकोक्तियाँ या कहावतें, इनका अर्थ, महत्व, विशेषताएं, कहावतों के उदाहरण और कहावतों पर पूछे जाने वाले अपेक्षित प्रश्नों के प्रकार। लोकोक्तियाँ या कहावतों का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, लोक धन उक्ति। लोक का अर्थ है लोग और उक्ति का अर्थ है कही गई बातें। इस तरह से लोकोक्ति का अर्थ हुआ लोगों द्वारा सामाजिक और लौकिक जीवन में प्राप्त अनुभव पर आधारित बातें, जिनमें सत्य का अंश होता है। इसका आधार कोई कहानी या सत्य घटनाएं होती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि समाज में प्रचलित ऐसी उक्ति, विचार या बात जो किसी विशेष अनुभव को व्यक्त करती हैं, उसे लोकोक्ति कहते हैं। इसी को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? लोकोक्तियाँ जहाँ एक ओर वास्तविकता की ओर संकेत करती हैं, वहीं दूसरी ओर तीखी आलोचना या व्यंग करती नजर आती हैं। अपने कथन को प्रभावशाली बनाने में लोकोक्तियाँ अहम भूमिका निभाती हैं। कुछ लोकोक्तियाँ जीवन की आदर्श सूक्तियाँ बन गई हैं। इन्हें प्रसाद वाक्य भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। इस तरह से लोकोक्तियाँ और कहावतें हमें ताने मारने, किसी बात को सबक की तरह लेने में बहुत काम देती हैं। आइए अब जानते हैं लोकोक्तियों की विशेषताओं के बारे में। लोकोक्तियाँ कभी कहानियाँ होती हैं तो कभी कहानियों का सार। लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण होती हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी होता है। लोकोक्तियाँ या कहावतें विस्तृत होती हैं। कहावतों के अंत में क्रियाएं होती भी हैं और नहीं भी, पर उनके अंत में ना प्रत्यय नहीं होता। लोकोक्तियाँ या कहावतें अविकारी होती हैं। इन पर कर्ता, लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। कहावतें या लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। कहावतें और लोकोक्तियाँ गद्य और पद्य दोनों में होती हैं। कहावतों या लोकोक्तियों में अभिधेयार्थ का महत्व दिया जाता है। अभिधेयार्थ का अर्थ होता है कहावत में दिए गए मुख्य अर्थ। आइए कुछ कहावतों के उदाहरण देखें और उनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये जानते हैं। अंधों में काना राजा, यह एक कहावत है और इसका अर्थ होता है मूर्खों में थोड़ा समझदार होना। इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ जगदीश ही 8वीं कक्षा तक पढ़ा था, इसीलिए वह अंधों में काना राजा बना हुआ था। अगली कहावत है, एक अनार 100 बीमार। उसका अर्थ होता है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। और वाक्य प्रयोग होगा, कंपनी में सिर्फ एक पद रिक्त था और उम्मीदवार 1000 आ गए। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अगली कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा, जिसका अर्थ होता है अधिक की क्षमता वाले को कम देना।
और इसका वाक्य प्रयोग होगा, हाथी के लिए 2 केले ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगली कहावत देखते हैं, एक पंथ 2 काज, एक साधन से 2 काम निपटाना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा, मंदिर जाते समय गरीबों को भोजन भी वितरित कर देंगे, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। अगली कहावत, घर का भेदी लंका ढाए, आपसी बैर में आपस के भेद खोलना। सिमरन की अपनी बहन से हर समय लड़ाई होती है और वह अपनी बहन की सारी गोपनीय बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से लोकोक्तियाँ छोटी से छोटी पंक्तियों में अपनी बातों को रख देती है, छोटे से छोटे वाक्य में बड़ी से बड़ी बात कह जाती है। आइए लोकोक्तियों या कहावतों के कुछ और उदाहरण देख लें और इनका अर्थ जान लें, और उसके बाद आप इसका वाक्यों में प्रयोग करके देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, जिसका अर्थ होता है अधिक परिश्रम पर भी कम लाभ। एक और कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ होता है कम गुणों वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसी से मिलती जुलती एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना, और इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति अपनी अधिक प्रशंसा करता है। एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ होता है दोषी व्यक्ति अपने दोष के कारण स्वयं भयभीत रहता है। तो इस तरह से यदि आप कहावतों और लोकोक्तियों के सागर में गोते लगाएंगे तो आपको बहुत सारे अनमोल मोती मिलेंगे, जो आपकी भाषा को बहुत अधिक प्रभावी बना देंगे। आइए जानते हैं कि कहावतों पर आधारित प्रश्न परीक्षा में किस तरह के पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है कि कहावत आपको दी होगी और उसके अर्थ में कई पर्याय दिए गए होंगे, उसमें से आपको उसके उचित अर्थ का पर्याय चुनना होगा। एक प्रश्न आता है, सही गलत की जोड़ी पहचानो। कहावत दी गई होगी और उसके साथ मिलती जुलती उसके अर्थ की अर्थ दिया गया होगा, उसे आपको पहचानना होगा। एक प्रश्न इस तरह का भी पूछा जाता है कि कहावतों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। उसके बाद पूछा जाता है, दिए गए वाक्यों या परिच्छेद में आई कहावतों को ढूंढ कर लिखो। शिष्यवृत्ति की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चौखट में दिए अक्षरों को उचित क्रम में रखकर कहावत बनाओ और उसके 7वें क्रमांक पर आए अक्षर को पहचानो। तो दोस्तों, यह थी कहावतों के बारे में विस्तृत जानकारी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।